मैया बैठी भवन में, दिल में करे विचार, बेटा बिना भलो अधियारो न हो दिखाई। आज मैया आंगन में बैठ करके रो रही है, परमात्मा मेरे घर में ना धन की कमी है, ना बल की कमी है, कमी है तो सिर्फ एक है कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। शाम को महाराज उत्तानपाद आए, पत्नी ने आंगन में बिठाया और कहा, पिया पत्ता टूटो डाल सो, ले गई पवन उड़ाए, बेटा बिना गना छुटो अधियारो न हो दिखाई। बिना बेटा के घर शोभामान नहीं होता है। भक्तों, मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखे। अभी हम कथा कहने गए थे भरतना के पास में, गांव तड़ा में। एक इतना सुंदर परिवार था, एक ही बेटा था, एक ही बेटी थी। बेटा छोटा, बेटी बड़ी। पहले बेटा को बुखार आया, लेकर के आगरा पहुंची। घर से खबर पहुंच गई कि बेटी की भी तबीयत खराब है, उसे भी लेकर के आगरा पहुंची। और भगवान की ऐसी मर्जी हुई कि एक ही समय, एक ही पलड़ा पे उस मैया से बेटा बेटी को छिना लिया। दोनों बेटा बेटी दुनिया छोड़ के चले गए। वो परिवार एक अंधकार में डूब गया। याद रखना, घर की शोभा कब होती है? जब घर में सुंदर सुंदर बेटा होते। जिस घर में बेटा बेटी सुंदर हो तो वो घर स्वर्ग बन जाता है। और जिस घर में बेटा हो और बेटी हो और जिन्हें संस्कार नहीं मिल पाए तो वो घर नरक हो जाता है। सुनीति ने अपने पति को आंगन में बिठाया और बोली, महाराज शरीर के ऊपर बुढ़ापा है पर हमारे घर में कोई संतान नहीं है। आज रोने लगी है। अरे कर कर मन की याद सुनीति आंगन में रोई। अरे माता जगाई आंगन में रोई।
आंगन में रो रही है। और जब सुनीति रो रही है तो कहानी कुछ और हो जाती है। उत्तानपाद ने समझाया सुनीति, अरे पागल हो गई, ये तो कर्मों की खेती है, जो जैसा बोता है वैसा काटने को मिलता है। कहने लगी महाराज सारा जीवन हो गया, घर में कोई संतान नहीं है, आप एक काम करो दूसरी शादी कर लो। और जैसे ही पत्नी ने कहा महाराज दूसरी शादी कर लो, तो पति ने पत्नी को समझाया और ये कहा पागल हो गई, ये तो कर्मों की खेती है। और आजकल की पत्नी कह दे पति तो पति ने एक ही बात कही है सुनीति, अरे ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। कहने लगी है महाराज आप दूसरी शादी कर लो। उत्तानपाद बोले मैं पागल हो गई, शादी करने के बाद घर की तो आबादी हो जाएगी, मगर इस घर की बर्बादी हो जाएगी। मैं शादी नहीं करूंगा। और तुझे नहीं मालूम है हर स्त्री कहती है परमात्मा से ये प्रार्थना करती है कि परमात्मा जीवन में मौत दे देना, पर भूल के हमें सौत मत दे देना। और केवल तू नहीं जानती है सुनीति कि है मोती बुरी लेकिन अच्छी, जो एक ही बार तो आती है। और मौत सौत से सौत बुरी दिन जाती।
कुनीति बोली महाराज, वो तो सब मालूम है, पर हमें ये बताओ बिना बेटा के घर ये अधियारा मालूम पड़ रहा है। जिस घर में बेटा ना हो तो वो घर शोभामान नहीं देता है। जैसे किसी बेटी की शादी हो, उस बेटी की शादी में सब रिश्तेदार जुड़ जाएं, केवल एक आदमी ना आए तो घर शोभामान नहीं होता है। बारात में बढ़िया से बढ़िया रिश्तेदार आ जाएं, इधर उधर के रिश्तेदार आ जाएं, खूब धूमधाम से शादी हो, मगर एक आदमी ना आए लड़की को मामा, का फिर वो घर शोभामान हुई है? नहीं हो सकता, क्योंकि बिना भात के मंडप की शोभा नहीं होती। इसी तरीका से बिना बेटा के घर शोभामान नहीं होता है। इन हाथों की शोभा, ये बुका होते लला वो रचाई जाते हैं मेहंदी, हाथों में अंगुलियों में अंगूठी पहनने से, रिंग पहनने से शोभा नहीं होती है। इन हाथों की शोभा जब होती है, इन हाथों से जीवन में कुछ दान करो तो शोभा है। और मैंने तो ये देखा, पैरों की शोभा पायल पहनने से, महावर लगाने से नहीं होती है, तीर्थ स्थान में जाने से शोभा होती है। कई धर्म का काम हो जाए, वह धर्म करने से हुआ करती है। ओठों की शोभा, ये लाल लाल बुका होते लगाए वैसे न होते। अच्छी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और खुदऊ शीतल होए रे भैया, खुदऊ शीतल होए। इस वाणी से इतना मीठा बोलो, इतना मीठा बोलिए। कोयल की बोली हमेशा मीठी हुआ करती है। काला तो कौआ भी हुआ करता है, काली कोयल भी होती है। जितना मीठा बोलोगे, और देखा है ना इसी पंडाल में, मैं सुबह देख रहा था उस कमरे में, हमने उसकी सफाई करवाई तो थोड़ा बूरा गिर गया, कहीं फौजी मिलाई होगी सामग्री, तो 1000 चींटियां उस बूरे के पास पहुंच गई। क्यों? जहां मीठा होता है वहां 1000 लोग जुड़ जाते हैं, और जो कड़ुआ होता है ना, उसे समाज में नचोड़ दिया जाता है। जैसे कोई रिश्तेदार आ जाए, बहन बेटियां सलाद बनाती, नींबू काट के धक धक देती हैं, तो नींबू को भोजन करने वाला उसे निचोड़ देता है। जो खट्टा होता है, एक वो होता है। ये परिवार में कथा हो रही है, सब भैया मिलके कथा करा रहे हैं, भागवत है कैसे रही है हमें मालूम, पत्ते कौए ने रुपया ज्यादा मिलेगा। लोग विचार कर रहे हैं ये भागवत कैसे हो रही है। कुछ लोग खुशी मना रहे हैं, चलो भगवान के दरबार में कथा सुनेंगे, हमारे यहाँ कथा हो रही है। कल मैंने बताया था, उस मां की कोख धन्य हो जाती है, उस पिता का जीवन धन्य हो जाता है, जिस पिता का बेटा भारत देश की रक्षा करता है। और यदि कोई बेटा दानी पैदा हो जाए तो उस मां की कोख धन्य हो जाती है। और जा मां को संजा को लला शराब पी के घर में घुसे तो वो मां खुशी हुई है? हो सकती है? बोलो बोलो, कभी नहीं हो सकती है। और वो नेकाद खुश है चाहे जाके संग साथ पर के आई, वो तो फिर मन में भावती है ना।
वो तो फिर पेट पेट गाड़ी देते, भगवान का ऐसो बुरो करो सो ऐसो हमें आदमी मिलो। तो उन भाइयों से भी कहना है, वैसे कल से जब से आए हैं तो हमने तो कोई तुम्हारे गांव में ऐसा शराब पीने वाला हमारे पास तो अभी तक कोई आओ ना है। तुम्हारो गांव सब सोने को है, पर कमी एक ही है, बता दें। रात बिरात निकल जाओ तो बिना कांटे लगे वापस लौटोगे ही नहीं। सब सोने को, पर भगवान ना जाने खाते बिलाती बबूर बाय दे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं सभी ग्राम वासियों से व क्षेत्र निवासियों से कहूंगा कि सुशील सुनील ये तीनों चारों पूरा परिवार, इन लोगों की भागवत नहीं है, भागवत तो आप लोगों की है, पूरे गांव की है, पूरे परिवार की है। सब लोग आए और कामों खूब चल रहा है, गेहूं की कटाई चल रही है और आलू की तुम्हारे यहाँ खुदाई चल रही है। हम तो कल दे के जा लग जाए तो प्यार में, पल लग जाओ तो प्यार में। आओ एक भगवान का कीर्तन बोलो, सब लोग ताली बजा करके।